इस चैप्टर 17 के अंदर से एक इम्पोर्टेड 2020 के अंदर से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कह रहे हैं आप कहें फाइंड करें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। हमें ना काई स्क्वायर की सबसे पहले फार्मूले को किसके साथ डिनोट करना होता है वो पता होना चाहिए। ये जो एक्स की पावर ये होता है काई स्क्वायर, और जी टेस्ट को हम सिंपली जी के साथ, और टी टेस्ट को सिंपली टी के साथ, और काई को इस एक अलामत के साथ हम डिनोट करते हैं। 3 ही टेस्ट होते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर। हमने टेस्ट करना है कि हमारे जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो A1 और B1 इंडिपेंडेंट है, और हमारे दोनों जो एट्रीब्यूट्स A1 और B मतलब A की तमाम वैल्यूज़ और B की वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। तो उन्होंने अल्फ़ा हमें दे दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे अल्फ़ा कहते हैं, उन्होंने 0.05 दे दिया और तमाम वैल्यूज़ दे दी हैं। अल्फ़ा उन्होंने दे दिया, उन्होंने क्या फाइंड करना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस के 3 तरह से ये फार्मूले होते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट और काई टेस्ट। तो ये अब ये काई टेस्ट दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमने इस पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही लगानी है। अब उसके 6 सिर्फ मेथड हैं जो हमने करने होते हैं। पहला स्टेप 1 होता है हमारे पास, हमने हाइपोथेसिस बताने होते हैं। सिंपली हमने ना हाइपोथेसिस की हेडिंग्स देनी है, ये हमने मार्कर के साथ मस्ट देनी है। हमने लिखना है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने होते हैं हमारे पास हाइपोथेसिस जी, हमने ये एक 6 स्टेप के नाम है, उनके अंदर जो थोड़ा मटेरियल है ये भी हमने याद करना होता है। 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है H0 जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं, एक होता है H1। ये 2 चीज़ें हाइपोथेसिस जब भी लिखेंगे ये हमें आनी चाहिए। हम हाइपोथेसिस के आगे हम नल हाइपो मतलब ये कॉलन लगाते हैं। अब ये जो H0 होता है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस होते हैं इन्हें हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही करना होता है, मतलब ऑलवेज ट्रू ही करना होता है। हमने क्या देना है, हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन, मतलब जो 2 क्लासिफिकेशन जो हमने ए और बी है, 2 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन होता है हिस्सों में तकसीम करना, वो 2 हिस्से जो हैं वो हमने कह देना है इंडिपेंडेंट। उन्होंने बताए हुए हैं कि जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये जो H0 होता है ये हमें मेंशन होता है, तो हम लिख देना है 2 क्लासिफिकेशंस, 2 क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट लिख देनी है। और इधर हमने क्या कह देना है, ये जो H1 होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, इसके उलट होता है ये। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर ये नॉट इंडिपेंडेंट होंगी। हमने लिख देना है 2 क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है, ये डिपेंडेंट है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड टेस्ट हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अल्फ़ा होता है। ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा के साथ डिनोट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यूज़, अगर अल्फ़ा की वैल्यूज़ दे दें तो ठीक है, वरना हमने 5% अल्फ़ा ले लेना होता है। 5% पर 5 को 100 के साथ डिवाइड करें 0.05 आता है, बट उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा दिया हुआ है, 0.05 हमारा अल्फ़ा है। स्टेप 3, ये इसके अंदर हमेशा ये अल्फ़ा की वैल्यू ही आती है, अगर दी हो तो ठीक है, वरना हमने अल्फ़ा को 5% मतलब 0.05 ले लेना होता है। ऐसे उन्होंने अल्फ़ा हमें दिया हुआ है। थर्ड स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब स्टैटिस्टिक का हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। अब उन्होंने मेंशन किया आपने काई टेस्ट लगाना है, तो हमने काई स्केयर को काई टेस्ट लगाना है, मतलब काई का स्केयर। तो काई के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा के लिए ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है, अगर टेबल के अंदर वैल्यूज़ दे देंगे तो हमारे पास वो ग्रुप डाटा आ जाती है, मतलब 2 वैल्यूज़ आ जाएं। जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चंस के अंदर ए और बी की वैल्यू दी हुई हैं। टेस्ट स्टैटिस के अंदर सिंपल हमने सिर्फ फार्मूला लिख देना होता है। फार्मूला हमारा क्या है, काई स्केयर अगर टेबल के अंदर दिया हो तो उसका ये फार्मूला होता है ओ माइनस ई का स्केयर ओवर ई। ओ मतलब होता है जो हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी होती हैं, वो ओ होता है, ई हमने फाइंड करना होता है। फिर ओ में से ई माइनस करके फिर जो माइनस वाला कॉलम होगा उस सब का स्केयर लेकर फिर उसको सम करके ई का डिवाइड कर देना होता है, बस सिंपल। ये अब सिर्फ अपने टेस्ट स्टैटिक्स लिखना है। ये अगर जब भी टेबल वैल्यूज़ आ जाएँ तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये काई स्केयर का सिर्फ यही फार्मूला है टेबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आगे आ जाता है हमारे पास, वो है क्रिटिकल रीजन, मतलब हमारा रीजन कौन सा है, मतलब अल्फ़ा हमारा किस रीजन में आ रहा है। ये टेबल वैल्यू होती है, ऐसे टेबल के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं।
काई स्केयर हम क्या देते हैं, काई स्केयर हमारा ग्रेटर दैन है इक्वल टू काई स्केयर के। ये आपने काई स्केयर के मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई थी। ये एक हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स हैं काई स्केयर के। क्या होते हैं, अगर वो कहें कि हमारा ये H1 हमने रिजेक्ट करना है, मतलब H0 हमारा क्या होगा, अगर पहला रूल है अगर हमारे पास जो वेरिएंस है, हम क्योंकि टेस्टिंग हाइपोथेसिस ना अकॉर्डिंग टू वेरिएंस निकालते हैं, तो अगर ये हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू आ जाए, तो हमने कौन सा ये वाला फार्मूला लगाते हैं काई स्केयर की क्रिटिकल रीजन्स को फाइंड करने का। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी उस पर 2 पर डिवाइड करके 1 में से माइनस करना होता है, 1 - 2, और ये n-1 साथ आ जाएगा, मतलब n-1 का आ जाएगा नंबर्स ऑफ टर्म्स n-1 से हमने निकालने होते हैं। हमारे कॉलम कितने हैं उनको कतार के अंदर से माइनस करना होता है। ये आगे मैं क्वेश्चंस के अंदर आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास ग्रेटर आ जाए तो अल्फ़ा n-1 वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर हमारा लेस पर H0, अगर H1 अगर लेस पर है तो H0 क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, तो उसके लिए 1 - अल्फ़ा n-1 लेते हैं। अब हमारा क्या है, काई स्केयर क्या है, ग्रेटर दैन है काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन से। ये हमने कैसे फाइंड किया, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि हमने 2 क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट दिए हुए थे कि दोनों क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट आज़ाद है, तो हमारा काई स्केयर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है अल्फ़ा n-1, मतलब अब क्वेश्चंस पे चलते हैं कि ये कैसे आएगा। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है हमारे पास क्या है, अल्फ़ा होगा अल्फ़ा n-1 होगा। अब n-1 कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। ग्रेटर दैन होगा, ये सिर्फ काई स्केयर के लिए है। काई स्केयर अल्फ़ा का सिर्फ ये क्रिटिकल रीजन्स निकालना हो जो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ है, सिर्फ बाकी सारा वही सेम है। अल्फ़ा उन्होंने हमें बताया हुआ था आपका 0.05 है, जो अल्फ़ा की हमने यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड की है। अब n-1 कैसे फाइंड करते हैं, n-1 का मतलब होता है हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं और कितनी कतार्स हैं, ये हमने देखना होता है। हम अब क्वेश्चंस पर देखते हैं हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, कॉलम्स और कतार देखने हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चंस के अंदर जब भी कॉलम कतार की बात आ जाए तो हमने सबसे पहले अपना हम कॉलम्स देखते हैं, फिर रो देखते हैं। कॉलम्स कितने हैं, 3 में से 1 माइनस कर दिया। अब हमारी रोज़ कितनी है, 3 कॉलम्स हैं, सॉरी हाँ 3, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं और 1, 2 रोज़ है। हमने वो वैल्यूज़ वाली रोज़ देखनी है, वैल्यूज़ वाली रोज़ जिनके अंदर हमारी वैल्यू दी हुई, ये तो उनके साम दिए हुए हैं, उनकी नहीं है, ये वैल्यूज़ है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो 3, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं और 1 और 2 रोज़ हैं, उनको हमने माइनस कर देना है। अब 3-1 और 2-1, 3 जो है वो कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, वो देख लेना है। काई स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू काई स्केयर 0.05। अब 3 में से 1 जाए तो 2 आ गया, 2 आ जाए मतलब 2। इसका मतलब होता है टेबल्स के अंदर हमने 0.05 कॉलम वाली साइड पर 0.05 देखना है, रो वाली साइड 2 पर। फर्ज करें 0.05 हमें टेबल के अंदर इधर दिया, बुक पर टेबल दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1, 2 इधर यहाँ की वैल्यूज़ हम देखेंगे, इसका ये मतलब होता है। तो वो हमारी काई स्केयर की वैल्यू आ जाती है। और ये जो n- होता है ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, काई स्केयर के अंदर ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अब वो टेबल की वैल्यूज़ हमारे पास वो आती है 5.99 आती है, आप टेबल पर देख लें, बिल्कुल ऐसे ही आपने टेबल देखना है। अब हमारा जो 4 स्टेप हो गया, अब हमारा जो 5th स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती है। अब वो कैसे निकालते हैं, अब ये तो हमारे पास टेबल वैल्यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारी टेबल्स वैल्यू हैं तो हमने जो हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमारा काई स्केयर का क्या फार्मूला है, समीशन, डबल समीशन का मतलब वही सिंगल समीशन ही है, O-E²/E। ये ओ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो ओ की वैल्यूज़ हैं। अब हमारी तमाम वैल्यूज़ क्या हैं वो हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब ये हमने ऐसे, या हम ऐसे तमाम वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कॉलम वाइज रो वाइज लिख सकते हैं, जो ऐसे मर्जी हो, बस उसको थोड़ा फाइंड करने का मेथड अलग होगा। हम सबसे पहले 215 लिखते हैं, सिर्फ फिर
135, 325, 175, 60, 90। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी वैल्यूज़ हैं। हमने अब हमारा ओ आ गया, अब हमें ई की चाहिए। ई हम कैसे फाइंड करेंगे? ई हमारा जो होगा, अब इसका ई जो फाइंड करना है, इसका सिर्फ एक सिंपली फार्मूला है जो हमें समझ आनी चाहिए, उसके रिलेटेड हमने ये करना है। सारे ये जो काई स्क्वायर के इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस होंगे। अब हमने ये जो फर्स्ट 215 की वैल्यूज़ ई पर कैसे फाइंड करेंगे? अब हमने देखना है हमारा कॉलम्स के अंदर 215 किधर है। 215 ये है, कॉलम के अंदर है। हमने ना सबसे पहले इसका जो सम है, ये अब क्या आ रहा है, ये अभी हमारे पास कॉलम है। कॉलम का जो सम है 350 है, 350 है, ठीक है। उसके बाद 350 मल्टीप्लाई हम करेंगे। अच्छा, ये अब कॉलम है, इस कॉलम की रो का सम किधर है? ये है। 600 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवर हमारा ना इस तमाम सारी वैल्यूज़, ये 1 2 3 4 5 का सम कितना है? वो 1000 है, तो वो उस पर हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने जो हमने वो वैल्यूज़ हमने निकाली है, वो क्या है? 350 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड 1000, तो हमारा क्या आंसर आता है? 210 आता है। अब हमने 135 कैसे निकालना है? वो भी वैसे ही। अब हमने देखना है 135 इस कॉलम्स के अंदर है, इस कॉलम का सम कितना है? 350 है, हमने लिख लेना है 350। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो का सम कितना है? 400 है। ये भी आप देखें, पहले हमने फर्स्ट कॉलम लिया था, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर 1000 पर डिवाइड किया था। अब 135 सेकंड रो ली है, सेकंड रो का जो सम है, मतलब ये सेकंड कॉलम है, इसका जो सम 350 है, इसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है और 100 के साथ डिवाइड करना है। अब जो है, अब हमारा जो 135 कितनी सेकंड रो के अंदर है, इसका जो कॉलम है ये 350 के को मल्टीप्लाई हमने करना है 400 के साथ। ये 400 के साथ डिवाइड हो गया, डिवाइड 1000। अब ये यहाँ पर हमारा 140 आ गया जवाब। अब हमने 325 को कैसे हमने फाइंड करना है? अब हमने देखना है हमारा 325 किधर है? इधर है। इस कॉलम का सम क्या है? 500। ये सम होता है टोटल 500 है, हमने 500 से लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 325 जो है, इस रो का सम किधर है? वो 600 है, 600 है वही। तो हमने 600 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड इस तमाम का डिवाइड तो ये फिक्स ही रहेगा, ये 1000 है के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर हमारा 300 आ गया। अब 175 कैसे फाइंड करना है? अब 175 देखना है, इस रो के अंदर है, इस रो का सम 500 है, 500 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस रो का सम कितना है? 400 है, डिवाइड 1000, 200 आ गया। अब हम नेक्स्ट हमने 60, अब 60 वैल्यू लेनी है, मतलब 60 किधर आ रहा है? अब 60 इधर आ रहा है। इस रो का इस कॉलम का सम कितना है? 150 या 150 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 1000 पर डिवाइड कर देना है। 150 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड 1000, 90, हमारा आंसर 90 है। अब हमने 90 देखना है। 90 किधर है? 90 इधर है, इस कॉलम्स के अंदर। सारा कुछ हमने टेबल से करना है। इसका सम कितना है? 150 है, 150 मल्टीप्लाई हमने करना है 150 को इसके साथ 400 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इस रो का सम कितना है? 400 है। वही, ये रोज़ कॉलम तो सेम रहेगा, बस आपने इधर से टेबल से वैल्यूज़ देखनी है। डिवाइड 1000 फिक्स ही रहेगा, तो हमारा आ गया आंसर 60 आ गया। अब दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमें वो कहें 215 के आगे आपने ई की वैल्यू, ये ओ की वैल्यू 215 है, आपने ई फाइंड करना है। ई फाइंड कैसे करेंगे? ये अब इस रो के अंदर, इस रो का जो सम है वो 350 है,
इसको इस रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना और 1000 पर डिवाइड करना। अब 135 कैसे फाइंड करना, 135 जो है उसका यानी उस सारे कॉलम का जो सम है 350 है, उसको इसी रो के जो सम के साथ मल्टीप्लाई करना, 1000 पर डिवाइड करना। अब इसकी बारी आ गई, ये भी वही होगा। 325 है, 325 के कॉलम का सम 500 है, 500 को इसी रो के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है 600 का सॉरी, तो इसे डिवाइड करना है हमने 1000 के साथ। 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। अब ओ माइनस ई कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इस वैल्यूज़ में से ये वाली वैल्यूज़ माइनस कर देनी 215 में से 210 जो माइनस हो गया तो हमारा 5 आ गया। अब इसके अंदर से 135, अब 135 अब ये है 135 में से 140 डिवाइड हुआ तो -5 बच गया। अब 325 के अंदर से 300, अब ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, तो हमारे पास 25 पॉजिटिव आ जाएगा। अब 175 है में से 200 हमने माइनस करना है, ओ माइनस ई करना है ना, तो ये अब ये बड़ी रकम होगी, अब -25 आएगा जवाब। 60 में से 90 माइनस करना, ये अब बड़ी रकम है, इसलिए क्या आएगा हमारा पॉजिटिव सॉरी माइनस का 90 आया। अब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 90 के अंदर से 60 जाए तो 30 आ जाता है। हमें बेसिकली ओ माइनस ई का स्क्वायर चाहिए था फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो था, ठीक है। ओ माइनस ई ये लास्ट हमारा कॉलम रह गया, ये अब हमने कैसे फाइंड करना है, तो हमने इन सब तमाम वैल्यूज़ का स्केल ले लेना है। 5 का स्केल 25, ये माइनस वाली जो रकम होगी 2 इवन है तो इसे पॉजिटिव कर देगी। 25 का स्केल 625 और 30 का स्केल 900। अब हमें ओ माइनस ई का स्केयर का समीशन, डबल समीशन का मतलब वही है, सिंगल समीशन आप नहीं लेना है। अब आप दो तरह से कर सकते हैं, या सिंपल इस तमाम वैल्यूज़ का सम लेकर ई का सम जो हमारा हमने ई को कैलकुलेट करना है, इसका सम हमारा 1000 आता है, इस पर डिवाइड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं ओ माइनस ई का स्केयर, तो आप ये तमाम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक कॉलम्स और बना लें, ओ माइनस ई का स्केयर ओवर ई, इसे ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 को ई के सम के साथ 25 ओवर 1000 के साथ डिवाइड करके एक कॉलम बना लें, उसका सम ले लें, तो वो हमारा एग्जैक्ट का स्केयर का जवाब आएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ओ माइनस ई का आपने जो होल स्केल लिया इसको सम करना है, इसका सम आता है हमारे पास, या आप कैलकुलेट कर लें, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें 3100 आता है। तो हमें का स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, का स्केयर की वैल्यू हो जाएगी ओवर डिवाइड, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है ये समथिंग 31.0 समथिंग इसके आ जाएगा, ये देख लें। ये 3.1 के समथिंग आ रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तो आप ना बिल्कुल इसको ना सिंपल ओ माइनस ई को डिवाइड करते जाएं, मतलब बल्कि आपको ना ये हम आसान काम इससे भी करते हैं। ओ माइनस ई की वैल्यूज़ क्या है 25 है, 25 को हमने ना डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड 1000। अब हमने देखना है ये 30.5 है, ये हमारा किस साइड पे है, ये इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है ना। यहाँ पर तो -5.99 और 5.99 के दरमियान वैल्यूज़ एक्सेप्ट इधर आएंगी, और ये वाली 5.99 30 तो कहीं जाकर इधर आ रहा है इस साइड पे, तो ये हमारा कौन से रीजन में आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में। हमने लिखना है सिंस आवर कैलकुलेटेड का स्केयर फॉल कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है इन रिजेक्शन रीजन को आप क्रिटिकल रीजन्स भी कहते हैं। रिजेक्शन रीजन में हम क्या कहते हैं, H0 को रिजेक्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस रीजन में H0 को हमने एक्सेप्ट करते हैं। यही हमने चीज़ लिखनी है, हमने H0 को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हमने लिखना है सिंस आवर कैलकुलेटेड का स्केयर फॉल इन रिजेक्शन रीजन में, सो वी रिजेक्ट
H0, हमने H0 को रिजेक्ट करना है। यही कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने लिखना सिंस आवर कैलकुलेटेड, बेशक हाइपोथेसिस का जी टेस्ट का भी आ जाए तो आपने ये वाली चीज़ बिल्कुल ऐसे लिखनी है। जो भी हमारा टेस्ट आए उसकी जो हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर बना लेनी है, हमने देख लेनी है किस रीजन में आ रही है। अगर इस रीजन में आ रही है तो हमने H0 को एक्सेप्ट करना है, इस रीजन में आ रही है H0 को रिजेक्ट करना। बस यही हर क्वेश्चन के लिए यही लगता है हाई, और यही 6 स्टेप में है जो आपने करने हैं।